गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग पढ़ रहे थे। एक दो समस्याएं और आई हैं बच्चों की, वो देख लेते हैं। पहली समस्या ये है HgCOSCN4 HgCO ये कोबाल्ट है, SCN4। अब ध्यान दे भाई, जो लिगेंड होता है, जो SCN ये लिगेंड है, ये क्या करता है, कौन सा लिगेंड होता है ये? CN आपने पढ़ा, CN नेगेटिव साइनाइडो। ध्यान दे भाई, अगर सल्फर लगा दें इसके साथ SCN माइनस ही रहेगा, इसको बोलते हैं, इस लिगेंड का नाम हो जाता है थायोसाइनेटो। अगर हम सल्फर को पहले लगा देते, किसी में भी सल्फर पहले लगा होगा तो उसको थायो बोलते हैं। जिस प्रकार आपने पढ़ा था CO कार्बोनाइल और CS को आपने पढ़ा थायो कार्बोनाइल। सल्फर लगने से थायो शब्द लगाना शुरू कर देते हैं। इस लिगेंड का नाम है थायोसाइनेटो। और कितना नेगेटिव है इसके ऊपर? एक नेगेटिव है। दूसरा, एक और बता देता हूं, NCS भी हो सकता है लिगेंड, NCS माइनस। अगर नाइट्रोजन पहले लगा है, अगर नाइट्रोजन पहले लगता है तो आइसो शब्द और लगाना शुरू कर देते हैं। आइसो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। अगर सल्फर पहले लगा है तो थायोसाइनेटो, और अगर नाइट्रोजन पहले लगा है तो क्या? आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? लिगेंड के नेम समझ गए होंगे आप। मरकरी, मरकरी। फिर लिगेंड का नाम टेट्रा थायो साइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो। कोबाल्ट, तो कोबाल्टेट आएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, साइड कोई पॉजिटिव स्पीसीज है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज रहा होगा? नेगेटिव चार्ज, कोबाल्टेट। कोबाल्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? मरकरी के ऊपर कितना? +2। इसको x मान लिया, इसके ऊपर कितना? -4 इज इक्वल टू कितना? 0। x बराबर कितना? +2। कितना लिख दिया? +2। आगे आंसर। दूसरा एग्जांपल पूछा गया, देखिए इसमें भी थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। कोबाल्ट इन होल ट्वाइस Cl2ONO, ONO। यही NO2 जो लिगेंड है आपने पढ़ा था, ये कैसा लिगेंड है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है। इसके पास दो डोनर साइट हैं और दोनों साइट से क्या कर सकता है? ये डोनेट कर सकता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। मींस ONO लिखा है तो इसने किससे इलेक्ट्रॉन दिए हैं? ऑक्सीजन से जुड़ा है ये, ना कि नाइट्रोजन से जुड़ा है। CN अगर लिखा है तो वो कार्बन से जुड़ा है। NC लिखा है तो वो किससे जुड़ा है? ये है साइनाइडो, ये है आइसोसाइनाइडो। क्योंकि मैंने कहा था नाइट्रोजन पहले लगने से हम आइसो शब्द लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम देखते हैं क्या बनेगा। कौन कौन लिगेंड है इसमें? ईन है, तो इथाइलिन डायमीन जिसको बोलते हैं ईन का, उसका शॉर्ट फॉर्म है इथाइलिन डायमीन। ई से शुरू होता है। ये किससे शुरू होता है? C से शुरू होता है। ये किससे होता है? नाइट्रो, N से शुरू होता है। तो अब हम सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? डाई क्लोराइडो, डाई
क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। इसके बाद नेक्स्ट किसका नाम लिखेंगे, इसका। और ये मैंने कहा था अगर दो हैं तो हम इसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, बिस, इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन। एक एम आएगा भाई NH2 वाले में, और NH3 वाले में 2 एम आएंगे। अब देख ध्यान दे, इसका क्या नाम है, नाइट्रो। और फिर ऐसे लिखता है ओ कोबाल्ट, ओ कोबाल्ट, क्योंकि पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा, मेटल का नेम ऐसे कैसा आएगा। अब इस O का क्या मतलब है कि जो कोबाल्ट से ये NO2 ग्रुप जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। अगर N लिख दूं तो किससे जुड़ेगा, ये नाइट्रोजन से जुड़ेगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल ले, इसको X, इसके ऊपर कितना होता है 0, इसके ऊपर कितना होता है -1, और -2 इसके ऊपर कितना होता है -1, इज इक्वल टू +1। कितना आ गया, X इज इक्वल टू या -3, उस साइड जाके कैसा बनेगा, ये -2 है, NO2 के ऊपर कितना होता है -1 होता है, ये दिख रहा है आपको। तो उस साइड जाके क्या बनेगा, ये उस साइड जाके प्लस का बनेगा, या माइनस का है तो +4, उसके आगे क्या लिख देंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। आगे बात समझ में। उस +1 को क्या रखते हैं, जो ऊपर चार्ज होता है उसको कहाँ रखते हैं, इक्वल में रखते हैं, ठीक है। और एक बच्चे ने एक एग्जाम्पल और पूछा था, वो एग्जाम्पल ये वाला है। रोल नंबर 9 भाई, थोड़ा सा ध्यान दे। AgNH3 होल ट्वाइस AgCN2। ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट वालों के नाम लिखने का मैंने तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था, ध्यान दे भाई। मैंने कहा था हम मेटल का कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, हम जानते हैं कि मान लीजिए कैल्शियम है, हम जानते हैं पक्का कितना शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा। 2 मेटल होंगे, उनमें से एक के बारे में हम जानते होंगे कि वो पक्का कितना शो करेगा, प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी होगी। मान लीजिए कॉपर के नीचे आता है, कॉपर AgAu। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कॉपर की, आर्गन 3d10 4s1। कितना इलेक्ट्रॉन देगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। मींस कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। और ये कि 2 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ, ये भी 2 लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो चाहे इसको मान ले चाहे इसको मान ले, इसको मान लिया मैंने +1 मान लिया, इसको इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर चार्ज कितना मान लिया, X है। हम इसका चार्ज निकालेंगे पहले। कैसे निकालेंगे, +1, ये कितना -2 बराबर है कितना X, X बराबर कितना -1, X की वैल्यू कितनी आ गई -1। अगर इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर पक्का कितना होगा +1, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स अगर आपस में जुड़े हैं तो चार्ज बैलेंस हुआ होगा तभी जुड़े होंगे। तो अब इसका नाम देखिए ध्यान से। पहले लिगेंड का नाम डाई अमाइन, NH3 है डबल M, डाई अमाइन। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, मेटल का नाम सिल्वर। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा इसका 0 +1 लिख दिया। अब फिर से लिगेंड का नाम डाई साइनाइडो, डाई साइनो या साइनाइडो। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। कल मैंने लिखवाया था सिल्वर को क्या बोलेंगे, सिल्वरेट ना लिख के क्या लिखेंगे, आर्जिनेट। आर्जिनेट लिखते हैं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी कितना +1 मैंने माना है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं भाई। 2-3 मेटल बताए थे, लेड को क्या बोलते हैं, प्लम्बेट बोलते हैं, और रेट बोलते हैं किसको, गोल्ड को। और आयरन को क्या बोलते हैं, फेरेट बोलते हैं। ये 2-3-4 मेटल ऐसी हैं जिनका नाम थोड़ा सा लाइन से हट के आता है।
आप कौन से कोई मान सकते हैं भाई, अगर दो दो लिगेंड दोनों में है तो आप इसको +1 मान लेते, मान लीजिए मैं इसको +1 मान लेता पहले, और इसके ऊपर ये x चार्ज निकालता मैं, तो कितना आता, +0 बराबर है कितना x कितना आता है यहाँ +1। अगर इसके ऊपर +1 है तो इसके ऊपर पक्का कितना -1। कॉम्प्लेक्स तभी तो जोड़ते हैं आपस में कि इसका चार्ज और इसका चार्ज बैलेंस होता है, कि आपस में कटते हैं, इक्वल होते हैं, तभी जुड़ते हैं। ठीक है, इसी के साथ नेमिंग खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्नर थ्योरी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स नामक एक साइंटिस्ट था, वर्नर एक साइंटिस्ट था, उसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का अध्ययन किया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में जानने की कोशिश की। तो जो पहला साइंटिस्ट था ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको नोबेल प्राइज मिला 1913 में। 1913 में इसको क्या मिला गया, नोबेल प्राइज, क्योंकि इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर अध्ययन किया था। पहला साइंटिस्ट था जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताना शुरू किया था। अब हम इसके पढ़ते हैं मेन पॉइंट ऑफ वर्नर थ्योरी। मेन पॉइंट ऑफ वर्नर थ्योरी, 3-4 इसने पोस्टुलेट्स दिए, इसके मेन पॉइंट थे। पहला मेन पॉइंट ये था कि मेटल हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। मेटल हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी। Metal have 2 type of valency, that is primary valency and secondary valency, that is primary valency and secondary valency। इसने बताया कि मेटल की 2 तरह की वैलेंसी पाई जाती है कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास 2 तरह की वैलेंसीज पाई जाती हैं। एक का नाम बताया प्राइमरी, दूसरी का नाम बताया सेकेंडरी। फिर आगे कहा दूसरे पॉइंट में कि प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी वैलेंसीज आर रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 तरह की वैलेंसी बताई उसने। प्राइमरी वैलेंसी बताई जो किसके साथ रेफर करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ रेफर करती है। और दूसरी कौन सी बताई, सेकेंडरी वैलेंसी, जो किसके साथ रेफर करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ रेफर करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप जानते हैं क्या होता है, नियरेस्ट नेबर लिगेंड, कि मेटल के साथ कितने बॉन्ड बने हैं, वही क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तीसरा पॉइंट, मेटल वांट्स टू सेटिस्फाई both type of valency, but primary valency must be satisfied। Primary valency must be satisfied। Metal have 2 type of valency। Metal wants to satisfy both type of valencies, but primary valency must be satisfied। मेटल दोनों तरह की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को मस्ट है, वो जरूरी है। उसको बताएंगे क्यों जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, एक बार लिख लें इसको, उसके बाद बताएंगे। प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल but
secondary valencies are directional. Secondary valencies are directional. Primary valencies are non-directional, but secondary valencies are directional. Secondary valency are directional लिख दिया ऊपर आपने. Secondary valency tells the shape of the complex. Secondary valency tells the shape of the complex. जो secondary valency है वो क्या बताती है? complex का शेप बताती है. छठा पॉइंट या नोट करके आप लिख सकते हैं. sometime negative ligands satisfied both type of valencies. Sometime negative ligand satisfy both type of valencies. कि नेगेटिव वैलेंसी और पॉजिटिव वैलेंस, जो नेगेटिव लिगेंड है वो सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है कभी कभी, सम टाइम. अब देखिए इसको समझते हैं दोबारा से. जो 4-5 पॉइंट लिखे हैं इनका क्या मतलब है विद एन एग्जाम्पल. देखिए एग्जाम्पल लेता हूं. मान लीजिए एग्जाम्पल है CO NH3 6 Cl3 NH3 6 Cl3. ये मान लीजिए एग्जाम्पल है. हम वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल का अध्ययन करते हैं, सारे पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. देखो मेटल के पास दो तरह की वैलेंसी हैं. एक तो क्या है? लिगेंड है, और एक क्या है? काउंटर आयन है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट से रेफर करता है. मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसमें कितना आएगा? ये x है प्लस कितना है? 0 -3 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू कितना? +3. ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और काउंटर आयन भी कितने हैं? 3 है. तो ये प्राइमरी वैलेंसी है. और ये कौन सी वैलेंसी है? सेकेंडरी वैलेंसी, जो रेफर्स करती है किससे? कोऑर्डिनेशन नंबर से. कि कोऑर्डिनेशन नंबर इस मेटल का कितना होगा? 6 होगा. प्राइमरी वैलेंसी किससे रेफर करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट से. दो टाइप की वैलेंसी दिख गई आपको, एक ये वाली वैलेंसी है और एक ये वाली. इसको प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं. ये ऑक्सीडेशन से स्टेट से रेफर करता है. ये किससे रेफर करता है? कोऑर्डिनेशन नंबर से रेफर करता है. दूसरी बात, तीसरा पॉइंट बोला गया कि बोथ टाइप ऑफ मेटल वांट्स टू सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी बट प्राइमरी वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड. अगर मेटल के ऊपर यहाँ 3 पॉजिटिव है तो यहाँ पक्का 3 नेगेटिव होना जरूरी है. ये वाली बात सेटिस्फाई होनी जरूरी है. यहाँ लिगेंड आप 4 भी लगा सकते हैं, 5 भी लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं, ये सेटिस्फाई होना जरूरी नहीं है. लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज मेटल के पास है उसको बैलेंस करने के लिए उतना नेगेटिव चार्ज पक्का होना चाहिए. जितना पॉजिटिव चार्ज है मेटल के पास उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए उसके पास उतना नेगेटिव चार्ज पक्का होना चाहिए. देखिए दोबारा देखिए इस एग्जांपल को कि मेटल के पास मैंने कितनी वैलेंसी बताई? 2 वैलेंसी बताई. एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कौन सी? सेकेंडरी वैलेंसी. क्योंकि देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके साथ कितने क्लोराइड? 3 क्लोराइड माइनस के लगे. तो प्राइमरी वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड. जो प्राइमरी वैलेंसी है वो पक्का सेटिस्फाई होना चाहिए. 3 पॉजिटिव है तो 3 ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए. सेकेंडरी वैलेंसी जरूरी नहीं कि इसके साथ आप 5 लिगेंड भी लगा सकते हैं, NH3 5 भी लगा सकते हैं, NH3 4 भी लगा सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो. मेटल चाहती है दोनों हो, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी पक्का सेटिस्फाई होना चाहिए. ठीक है.
जिस प्रकार आपको जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, उसी प्रकार मेटल को प्राइमरी वैलेंसी पक्का सेटिस्फाई करनी चाहिए। उसके पास, आपके पास गाड़ी, एसी, कार, वो अलग बात है, वो ना हो तो भी चलेगा, लेकिन जो जरूरी चीज है वो मस्ट बी सेटिस्फाइड। इसलिए बोला गया कि प्राइमरी वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड, सेकेंडरी वैलेंसी मे और मे नॉट सेटिस्फाइड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला गया कि सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्शनल बट प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल। देखिए इस कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं CO NH3 NH3 NH3, कितने NH3 हैं भाई? 6 NH3 हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है NH3। ये जो ऐसे लाइन से दिखाई गई है, ये लाइन है सेकेंडरी वैलेंसी का। अब प्राइमरी वैलेंसी दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, ये प्राइमरी वैलेंसी का पॉइंट रहेगा। अब जो 3 क्लोरीन है वो डायरेक्शनल नहीं है, उनको आप तीनों को यहां से लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप बस 3 नेगेटिव, इस मेटल के ऊपर 3 पॉजिटिव है तो 3 नेगेटिव लगाने हैं। वो जरूरी नहीं कि एक इस साइड से आए, एक इस साइड से आए, एक इस साइड से आए तो ही मेटल मानेगा। नॉन डायरेक्शनल है, आप किसी भी डायरेक्शन से, इस साइड से लगाओगे तो भी चलेगा। मींस प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल नहीं है, वो कैसी है? नॉन डायरेक्शनल है। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी है? डायरेक्शनल है, जो कि क्या बताती है? शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स बताती है। कॉम्प्लेक्स का क्या बताती है? शेप बताती है। तो इसलिए मैंने बोला कि सेकेंडरी वैलेंसी शेप बताती है कॉम्प्लेक्स का। और लास्ट पॉइंट आपने लिखा, सम टाइम नेगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज। इसको भी समझिए, सम टाइम नेगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज। ध्यान दे भाई, ध्यान इस बात का दे कि मान लीजिए मैं पहला एग्जांपल, ये क्या है? CO NH3 6 Cl3। दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं, ये पहला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल मैं लिख दूं CO NH3 5 Cl2। और तीसरा एग्जांपल मैं लिख दूं CO NH3 4 Cl2 Cl। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसमें भी +3 आएगा, इसमें भी कितना आएगा? +3 आएगा, इसमें भी कितना आएगा? +3 आएगा। आप निकाल के देख लेना भाई। जब इसको करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनता है? CO NH3 6 NH3 6 लगाने हैं, मैंने 6 NH3 लगा दिए। ले भाई 6 NH3 और 3 क्लोरीन मैंने कहीं से भी लगा दिए, 1 2 और 3, क्योंकि कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है। ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, ठीक है। दूसरा देखिए, सम टाइम नेगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी। सम टाइम नेगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी। इस एग्जांपल को ध्यान से समझिए, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO कितने NH3 हैं? 5, 1 2 3 4 और 5। एक क्या है? लिगेंड। एक क्या है? Cl है। लेकिन ध्यान दीजिए कि इसके साथ बैलेंस करने वाले जो क्लोरीन है वो कितने हैं? 2 हैं। लेकिन मेटल के ऊपर कितना पॉजिटिव है? 3 पॉजिटिव है। तो ये वाला जो लिगेंड है Cl नेगेटिव लिगेंड होता है, ये सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी। ये जो डार्क लाइन है ये शो करता है सेकेंडरी वैलेंसी को, डॉटेड लाइन शो करता है किसको? प्राइमरी वैलेंसी को। तो इसलिए बोला गया कि नेगेटिव लिगेंड सम टाइम सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। तीसरे पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ कितने क्लोरीन हो जाएंगे? NH3 कितने रह जाएंगे? 4। और क्लोरीन कितने हो जाएंगे? 2। और यहाँ क्लोरीन कितना बचेगा? 1। कितने चाहिए हमें? 2। यहाँ जो 2 नेगेटिव लिगेंड है वो दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। आ गई होगी बात समझ में कि नेगेटिव लिगेंड समटाइम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा ध्यान दे भाई, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, ध्यान दे,
जब इसको aqueous सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो पूछ लेता है कितने आयन देगा। तो आपने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स होता है वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, इसके बाहर जो काउंटर आयन है वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। देखिए इसका क्या बनेगा, पानी में घुलने के बाद NH3 6 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव, टोटल कितने आयन दिए इसने, 1 और 3 4, टोटल आयन कितने देगा 4। ऐसा एग्जांपल पूछ लेता है कोई कॉम्प्लेक्स देके कि एक्वस सॉल्यूशन में कितने आयन देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान दे भाई, 4 आयन देगा, एक आयन ये बन गया क्योंकि टोटल ये क्या बन गया आयन, और 3 आयन ये बन गए, मींस यहाँ जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। इसमें पूछेगा तो कितने आयन बताएगा, तो कितने 3, एक तो ये वाला आयन बनेगा और 2 Cl नेगेटिव बनेंगे, इसमें बताएगा तो कितने आयन, टोटल 1 और 1 2 आयन। ऐसा पूछ ले कि कॉम्प्लेक्स एक्वस सॉल्यूशन में टोटल कितने आयन देगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया, नीचे ऑप्शन दे दिया 3 4 5 1, तो आप उसमें से सही आंसर को टिक करेंगे। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछ दे कि मान लीजिए मैंने इसमें AgNO3 डिजोल्व कर दिया, AgNO3 डिजोल्व कर दिया तो कितने AgCl बनेंगे। ये Ag कितने क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, 3 क्लोरीन के साथ, तो कितने AgCl बनेंगे, यहाँ केवल 3 AgCl। अगर इसमें मैं AgNO3 डाल दूं, अगर इसमें मैं AgNO3 डाल दूं तो ये वाला जो क्लोरीन है अब डिसोसिएट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गया। हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होते, तो इसलिए कितने AgCl बनाएगा, ये 2 AgCl बनाएगा। ओनली कितने AgCl बनाएगा, 2 AgCl। अगर इसमें AgNO3 डाल दें तो पूछ ले कितने AgCl बनाएगा, 1 AgCl बनाएगा भाई। ये जो 2 क्लोरीन है अब लिगेंड का काम कर रहे हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए। जब हम डिफरेंस पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स और डबल साल्ट में तो हमने जाना था कि कॉम्प्लेक्स आयन में डिसोसिएट नहीं होते, तो ये वाला जो Cl है अब आयंस में डिसोसिएट नहीं होंगे, लिगेंड वाले जो Cl है वो। समझ गए होंगे कि वर्नर थ्योरी का मेन पॉइंट पूछा जा सकता है या फिर इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है। दोबारा सुन ध्यान से, वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स एक बार दोबारा से सुन ध्यान से। मेन पॉइंट, मेटल हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी refers to oxidation state, secondary valency refers to coordination number. Next, primary valencies are non-directional, secondary valencies are directional. इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेटल वांट्स टू सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ वैलेंसी बट प्राइमरी वैलेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड, सेकेंडरी वैलेंसी टेल्स द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स, और लास्ट समटाइम नेगेटिव लिगेंड सेटिस्फाई बोथ टाइप ऑफ द वैलेंसीज। एक बार दोबारा सुन ले भाई, मेटल हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी रेफर्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकेंडरी वैलेंसी रेफर्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। Primary valencies are non-directional, secondary valencies are directional. Secondary valency tells the shape of the complex. Metal wants to satisfy both type of valency. Primary valency must be satisfied. Sometimes negative ligand satisfied both type of valencies. ये है वर्नर थ्योरी के मेन पॉइंट। अब लिमिटेशन पढ़ते हैं, इसकी कमियां जो हैं, किस थ्योरी में कमियां क्या क्या थी, उसके बाद हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे कल, तो इसकी कमी पढ़ लेते हैं। पहले लिमिटेशन लिखो इसका पहला लिमिटेशन लिखो इस थ्योरी का, why only certain metals form coordination compound। पहला लिमिटेशन लिखो, why only certain metal forms कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इस थ्योरी को नहीं पता चला, इस थ्योरी को नहीं पता चला। why certain metals forms कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहला लिमिटेशन हो गया भाई। दूसरा लिमिटेशन लिखो, why coordination entity has fixed shape। why coordination entity have fixed shape, इसको ये बात भी नहीं पता थी इस थ्योरी को, why coordination entity have fixed shape। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
वाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वाई कोऑर्डिनेशन शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर, वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड कलर। पहली बात इसको ये नहीं पता था कि सर्टेन मेटल की कुछ ही मेटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं क्यों। दूसरी बात इसको ये नहीं पता था कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, द एंटिटी विच एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसका शेप जो है वो डेफिनेट क्यों है, फिक्स क्यों है। तीसरा बात इसको ये नहीं पता था कि ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं और इनका कुछ कलर भी होता है, लेकिन वर्नर को नहीं पता थी। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।